नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा किया। साथ ही दोनों देशों के संबंध को मजबूत और नया बल देने के लिए 7 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे, जहां शनिवार को उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशा नायके के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान भारत श्रीलंका के प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए किए गए। समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और श्रीलंका के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। Your Excellency, Today marks a new milestone in India-Sri Lanka energy cooperation with the inauguration of supply of solar rooftop systems for religious institutions across Sri Lanka. नमस्कार, आयुबोवन, वणक्कम। आज राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और Further advancing the people-centric development partnership between India and Sri Lanka, another project that will be inaugurated today is the Dambulla temperature-controlled warehouse in the central province of Sri Lanka. This 5,000 metric ton facility for perishable agricultural produce is a 524 million Sri Lankan rupee joint initiative. Built with 300 million Sri Lankan rupee grant assistance from the Government of India, the warehouse is a first of its kind facility in the country. It is divided into 6 chambers, each with independent temperature and humidity controls, and each capable of holding around 30,000 crates. The facility is fully equipped with a receiving area, sorting area, pre-cooling and post-heating chambers and service area, complete with administrative units, stores and quality control lab. It will significantly minimize post-harvest losses, which currently stand at around 40%, reduce price fluctuation, and ensure delivery of good quality agro-produce to consumers around the country. The inauguration of the Dambulla temperature-controlled warehouse underlines India's commitment to be a partner. अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल वेणेक्करिये याबुल कापू, अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला। लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे।
श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भी हम सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। आज हमने किसानों की भलाई के लिए श्रीलंका के सबसे बड़े वेयर हाउसेज का भी उद्घाटन किया। कल हम माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और माहो अनुराधपुरा स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का भी शिलान्यास करेंगे। कांके संतुरई पोर्ट से आधुनिकीकरण के लिए काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लिए 10,000 घरों का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। श्रीलंका के 700 अतिरिक्त कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें सांसद, न्यायपालिका से जुड़े लोग, उद्यमी, मीडियाकर्मी के साथ साथ युवा लीडर्स भी शामिल होंगे। फ्रेंड, हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं। फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता भरे संबंध है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में मेरे होम स्टेट गुजरात के अरावली में मिले भगवान बुद्ध के रेलिस को श्रीलंका में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। त्रिकोमाली के थिरुकोनेश्वरम मंदिर के रिनोवेशन में भारत सहयोग देगा। अनुराधपुरा महाबोधि मंदिर परिसर में सेक्रेड सिटी और नोरेलिया में
सीता एलिया मंदिर के निर्माण में भी भारत सहयोग करेगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका में संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। अपने लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं गर्मजोशीपूर्ण स्वागत के लिए राष्ट्रपति दिशा नायक का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद्री बोहोमा स्तुति।